गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में उत्तराखंड बीएस निगिर रिवीजन सीरीज। आज के सेशन में हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फिर समय ज़्यादा नहीं गवाते हैं और पहला नाम देख लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। बहुत बार सवाल आता है यहाँ से, इसलिए पंत जी पे जितने भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे उसे आप नोट डाउन करिएगा। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी वर्तमान बागेश्वर में हुआ। ठीक है, तो अगर सुमित्रा नंदन पंत का आपसे जन्म पूछा ही जाता है 20 मई 1900 करिएगा। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। कई लोग इन्हें गुसे या सै के नाम से भी जानते हैं। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि गुसे नाम से किसे जाना जाता है। सुमित्रानंद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। इन्हें प्रकृति का चित या चितेरा कवि भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है कि किस साहित्यकार को प्रकृति का चित या चितेरा भी कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। 1938 में पंत जी ने रूपाप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का? रूपाप नामक मासिक पत्रिका का। ओके। इसके बाद साल 1968 में हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला सुमित्रानंद पंत जी को साल 1968 में चिदंबरा नामक रचना के लिए। ठीक है, फिर इससे पहले 1960 में कला व बूढ़ा चाँद काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। कब? 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 1964 में इनकी रचना लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। ये भी पूछा जाता है, मिलान करिए में पूछ दिया जाता है कि सबसे पहले साहित्य अकादमी, फिर उसके बाद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप लोगों को ऐसे ही याद करना है। फिर 1961 में, जब 1961 में पंत जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण कब दिया गया सुमित्रानंद को? तो 1961। पंत जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ठीक है, ये सब छायावादी। फिर प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगान, युगवानी, ग्राम्य। अब यहाँ से अभी तक जो पेपर में पूछे गए हैं, एक तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव और ग्राम्य। सबसे ज़्यादा बार ग्राम्य पूछा गया इसमें से, ग्राम्य और ग्रंथि। इसके बाद अन्य रचनाएं हैं उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, अतिमा, लोकायतन एवं चिदंबरा। ये नव मानवतावादी रचनाओं के अंतर्गत इन रचनाओं को रखा गया है। ठीक है, कई बार ऐसे सवाल भी पूछ देता है कि ये किसके अंतर्गत रखे गए हैं इन रचनाओं को? नव मानवतावादी। उसके बाद इनकी कुछ अंत सचेतनवादी रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। ये पंत जी की अंत सचेतनावादी रचनाएं हैं। ठीक है, पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता होता है कि किस कवि को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा गया है। पंत जी की जो कृति है पल्लव की भूमिका,
को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है? कौन सी रचना या कौन सी कृति को पल्लव की भूमिका? यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों ने इस साहित्यकार को हिंदी के अंतर्गत भी पढ़ा होगा, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ? 2015। पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? 1957 में। बाकी डिटेल से हम हिंदी व्याकरण के जब क्लासेस लगाएंगे तो वहाँ पे हम सुमित्रानंद पंत के बारे में और भी चीज़ें देखेंगे। ओके, अब हम शैलेश मटियानी को देखते हैं। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा जनपद में हुआ। अब आपसे जन्म भी पूछा जाता है, जगह भी पूछी जाती है, ठीक है। शैलेश जी राज्य के आंचलिक कथाकार या कथाशिल्प के तौर पे जाने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में किस साहित्यकार को आंचलिक कथाकार नाम से जाना जाता है? इनका मूल नाम रमेश सिंह मटियानी था। मटियानी, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? रमेश सिंह, शैलेश जी का मूल नाम। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 पत्रिका का प्रकाशन किया। एक आपका विकल्प, एक आपका जनपक्ष। विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिका का प्रकाशन किया शैलेश जी ने। इन्होंने महाभोज कहानी के लिए इन्हें महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार प्रदान किया गया। तो महाभोज किसकी कहानी है? महाभोज, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। इसके बाद इनकी एक महत्वपूर्ण और एक रचना है मुठभेड़ उपन्यास के लिए। इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार प्रदान किया गया। भले ही ये पुरस्कार ना पूछा जाए या आप लोगों से प्रेमचंद पुरस्कार ना पूछे, लेकिन मुठभेड़ और महाभोज ये रचनाएं किसकी है, ये 100% पूछा जाता है। इसके बाद इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है 2 दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमरे नाच और इनकी पहली कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां हैं। यहाँ से एक तो अभी तक नाच जमरे नाच, 2 दुखों का एक सुख, ये थोड़ा सा 2-3 बार पूछा गया है। बाकी महाभोज और मुठभेड़ सबसे ज़्यादा बार। इसके बाद शैलेश मटियानी की कुछ अन्य उपन्यास देख लेते हैं। बोरी बली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मूठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर। यहाँ से सबसे ज़्यादा बार दोस्तों बोरीवली से बोरी बंदर ये उपन्यास आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है एक। इसके बाद 52 नदियों का संगम, ये भी बहुत बार। मटियानी जी का पहला उपन्यास यही था कि बोरीवली से बोरी बंदर। इनका निबंध संग्रह कागज की नाव और कभी कभार है। 1-2 बार ये कागज की नाव भी पूछा गया है। कागज की नाव और कभी कभार। ओके, अब हम आगे जाते हैं और राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इम्पोर्टेंट है, इनका मूल नाम केदार पांडे। बहुत बार पूछा जाता है राहुल जी का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई है, ठीक है। 1950 में राहुल सांकृत्यायन ने नैनीताल में आवास बनाया था। कब बनाया था? 1950 में। 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई। 1963 में ही इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया महापंडित जी को? 1963 में। या केदार पांडे को
केदारनाथ पांडे को। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इसीलिए इन्होंने घुमक्कर शास्त्र यात्रा वृत्तांत की रचना की। ये तो बहुत बार पूछा जाता है और कॉमन क्वेश्चन है। घुमक्कर शास्त्र यात्रा वृत्तांत किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास भागो नहीं दुनिया बदलो, ये इनकी उपन्यास है। इनकी कुछ अन्य कहानियाँ बोलगा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी मधुपुरी और सप्तमी के बच्चे। यहाँ से एक जो पूछा गया है वो पूछा गया है बोलगा से गंगा। इनकी यात्रा वृत्तांत किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा और रूस के 25 वर्ष। अब इनमें से ना अलग अलग एग्जामों में कभी ये पूछ देता है तो कभी ये ज़्यादा बार नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ऊपर के जो बोलगा से गंगा है और एक घुमक्कर शास्त्र हो गया, केदार पांडे हो गया, ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है। अजय रावत, इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। अजय सिंह रावत वानिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। ये वानिकी शोध की सबसे पुरानी संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना में प्रथम एशियाई चेयरमैन रहे हैं। अजय रावत द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट और मैन एंड फॉरेस्ट, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये वाला पूछा गया था बीच में, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। अबोध बहुगुना, अबोध बहुगुना पौड़ी से हैं। इन्होंने प्रथम गढ़वाली काव्य भूमियाल की रचना की। इस कारण बहुगुना जी को गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहा जाता है। तो गढ़वाली साहित्य में खिला हुआ बुरांस किस साहित्यकार को कहा जाता है? अबोध बहुगुना को। ठीक है। और इनकी जो प्रथम गढ़वाली काव्य है वो है भूमियाल, या फिर एक हिसाब से प्रथम गढ़वाली काव्य ही कह सकते हैं। प्रथम गढ़वाली काव्य का नाम क्या है? भूमियाल। और इसके जो राइटर है वो कौन है? अबोध बहुगुना। अबोध बहुगुना द्वारा रचित प्रसिद्ध एकांकी चक्रचाल है। अन्य इनकी जो नाटक है जैसे अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव, आजकल यहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी, गोपेसर कोटियाल। गोपेसर कोटियाल टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हेवल घाटी टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना की। तो ये सवाल पूछा गया था कि टिहरी के हेवल घाटी में इंटर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? गोपेसर कोटियाल ने। और 1947 में देहरादून से भगवती प्रसाद पांत्री, गोपेसर कोटियाल, तेजराम भट्ट ने मिलकर के युगवाणी नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। बाद में इस पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन का पूरा भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। गोपेसर कोटियाल, तो ये नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। भगवती प्रसाद पांत्री तो सबको पता होता है। गोपेसर कोटियाल और तेजराम भट्ट, ये दो नए नाम हैं, आप लोगों को ये नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट, गोविंद चातक। इनका पूरा नाम गोविंद सिंह कंडारी था। ये टिहरी गढ़वाल निवासी गोविंद चातक ने गढ़वाली में रैबार व अंगारा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। रैबार व अंगारा पूछ सकता है, एक बार पूछा गया शायद रैबार पत्रिका का संपादन किसने किया था करके। गोविंद चातक की रचनाएं हैं केकरें, दूर का आकाश, वांसुरी बजती रही, काला मुंह।
इनके प्रसिद्ध नाटक हैं लोक संस्कृति का संदर्भ, मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, गढ़वाली बोली के संबंध में जानकारी देने वाली इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। गोविंद चातक का एकांगी संग्रह जंगली फूल है। अब एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये रैबार पूछा गया है, कैकरे पूछा जा चुका है। बांसुरी बजती रही किसकी है? गोविंद चातक, इम्पोर्टेंट है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय के ऊपर लिखा गया है, और इनकी एकांगी संग्रह जंगली फूल। तो थोड़ा सा याद जरूर कर लेना सरसरी निगाहों से देख करके। नेक्स्ट है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1933 को अजमेर में हुआ। ये मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे। 1982 में दूरदर्शन पर आने वाला जो प्रथम नाटक था हम लोग, धारावाहिक को मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। इम्पोर्टेंट है मनोहर श्याम जोशी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि दूरदर्शन पर आने वाला जो प्रथम नाटक था वो था हम लोग, ठीक है। और इसे किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी जी ने। मनोहर श्याम जोशी को क्या आप उपन्यास के लिए, कौन सी उपन्यास के लिए? क्या आप उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब ये साहित्य अकादमी कब मिला था ये नहीं पूछता है, ये पूछता है कि क्या आप उपन्यास किसका है। जोशी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं कहानी लिखी है। तो पापा कहते हैं ये कहानी किसने लिखी है? तो मनोहर श्याम जोशी। इनकी अन्य उपन्यास है जैसे कुरु कुरु स्वाहा, क्या आप, और कश्यप, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी। यहाँ से सबसे ज़्यादा बार कुरु कुरु स्वाहा और क्या आप और कश्यप, ये उपन्यास सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख धारावाहिक है हमराही, भैयाजी कहिन, मुंगेलाल के हसीन सपने और बुनियाद। ये यहाँ से ना मुंगेलाल के हसीन सपने पूछा जा चुका है। क्या आप और कश्यप, जोशी जी ने कुमाऊनी उपन्यास है ये, इन्हें कुमाऊनी भाषा में लिखा है। क्या आप व कश्यप, तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। आजकल आयोग ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इम्पोर्टेंट है, एक तो जन्म भी कब हुआ और जनपद भी। बर्थवाल जी हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके शोध ग्रंथ का विषय था दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री जो किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। बर्थवाल जी बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका संपादन भी किया है। तो बाल्यकाल में अंबर नाम से कौन कविताएं लिखते थे? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। ये दोनों सवाल आपके यूके ट्रिपल एस ने पूछा है। बर्थवाल जी की रचनाएं गद्य सौरभ, गौरखवाणी, रैदास की साखी, कबीर की साखी, रूपक रहस्य और कबीर ग्रंथावली। पूछ सकता है कि कबीर ग्रंथावली की रचना, तो याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मिस्टिसिज्म इन हिंदी पोइट्री लिखी है, ठीक है। हिंट के तौर पर याद कर लेना। नेक्स्ट है मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, फेमस है। डबराल जी का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ। यहाँ पे लगाना पहले तो इम्पोर्टेंट।
नेक्स्ट जो आपने पहला पॉइंट लिखा होगा कि इनका जन्म कब, 1948 में। कहाँ हुआ? टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं? हम जो देखते हैं। अभी क्या देख रहे हैं आप? पीडीएफ और इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके लिए इन्हें साल 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह, पहाड़ पर लालटेन जो 1981 में लिखा गया, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु व आवाज भी एक जगह है, ये इनकी 5 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। मंगलेश डबराल का गद्य संग्रह लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये इनकी गद्य संग्रह है। मंगलेश डबराल का यात्रा वृतांत, एक बार आयोवा। 9 दिसंबर 2020 को मंगलेश डबराल जी का देहांत हो गया कोरोना काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शेखर जोशी के बारे में पढ़ लेते हैं। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मेरा पहाड़, कोशी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा, दाजू व डांगरी वाले। यहाँ से कोशी का घटवार लिख के ले जाओ, याद कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। शेखर जोशी की कहानी संग्रह नौरंगी बीमार है, ये भी पूछा जा चुका है। एक पेड़ की याद रचना के लिए 1987 में इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1987 में। नेक्स्ट नाम है डॉक्टर गिरिराज शाह। गिरिराज शाह का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की। इन्होंने कौन से संस्थान की स्थापना की? उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की। और ये पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त है। गिरिराज शाह द्वारा लिखित पुस्तकें उत्तराखंड की संत परंपरा, फूलों की घाटी, तीसरे शहर की तलाश। फूलों की घाटी पूछी जा चुकी है, डॉक्टर गिरिराज शाह के द्वारा लिखी है ये। नेक्स्ट, गोरापंत सिवानी। गोरापंत सिवानी का जन्म 1923 में राजकोट गुजरात में हुआ और ये मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी थी। तो गोरापंत सिवानी आपसे पूछा जाता है इनका जन्म किस राज्य में हुआ। गोरापंत को भारत तेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में और 1981 में पद्म और 1997 में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार कम ही बार पूछता है आयोग। शिवानी इनका उपनाम था। लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महत्वपूर्ण है, गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गौरापंत की रचनाएं हैं विष कन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंद मायापुरी व कृष्णाकली। शिवानी जी की कहानी संग्रह लाल हवेली बहुत बार पूछा जाता है। पुष्पहार इनकी कहानी संग्रह है। इन्होंने कई विषयों पर लेख भी लिखे हैं, जैसे वामा पत्रिका में भूल भुलैया शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने एक लेख लिखा है। शिवानी जी के उपन्यास कैजा, शमशान, चंपा और स्वयं सिद्धा, यहाँ से कैंजा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी। इनका जन्म 1912 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्हें चारण एवं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इन्हें चारण नाम से भी जाना जाता है। और डबराल जी की कर्म स्थली दुगड्डा थी पौड़ी गढ़वाल में।
जहां उन्होंने अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन नाम से पुस्तकालय एवं संग्रहालय खोला था। दुगड्डा के वीर गाथा प्रेस से वीर गाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकों का विमोचन करते थे ये। ओके, इज दैट क्लियर? वीर गाथा नाम से याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। भूगोल विषय से पीएचडी के समय इनके शोध का विषय अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा रही। तो ये पूछा गया है कि जो डबराल जी है, इन्होंने भूगोल विषय से तो पीएचडी की, ठीक हो गया। इनके उस समय पे इनके शोध का विषय क्या था? अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास। शिव प्रसाद डबराल को 1962 में पीएचडी की उपाधि दी गई। कुछ खास नहीं है। डबराल जी का परिवार उत्तरांचल का एक ऐसा अनोखा परिवार है जिसके 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर है। शिव प्रसाद डबराल की प्रमुख रचनाएं उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में लिखा है, गौरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा, उत्तराखंड के पशुचारक और उत्तराखंड के भूटांतिक प्रदेश। इनका निधन 1999 में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछा ही जाता है उत्तराखंड का इतिहास कितने भागों में लिखा है इन्होंने? 12 भाग। ठीक है, नेक्स्ट, मुकुंद राम बरथवाल पौड़ी के निवासी है। संस्कृत एवं ज्योतिष के महान विद्वान हैं, इसीलिए इन्हें देवज्ञ नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, मिलान करिए में आता है। इन्होंने ज्योतिष में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की, जिस कारण इन्हें भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने इन्हें अभिनव वराहमिहिर की उपाधि दी। कौन सी उपाधि? अभिनव वराहमिहिर की उपाधि। मुकुंद राम बरतवाल की रचनाएं हैं जातक सूत्रम, ज्योतिष रत्नाकार एवं मुकुंद कोश। इनकी क्या है? रचनाएं हैं। जातक सूत्रम, ज्योतिष रत्नाकार एवं मुकुंद कोश इनकी रचना है। अब सेशन का लास्ट देख लेते हैं आज। इलाचंद जोशी, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद जोशी का जन्म 1902 में अल्मोड़ा में हुआ। इन्होंने अल्मोड़ा से सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका निकाली। सुधाकर, ऐसे ना आप लोगों को ऐसी चीज़ें याद करनी होती है। इलाचंद जोशी की प्रमुख रचनाएं जहाज का पंछी पूछा जा चुका है, पर्दे की रानी, सन्यासी तो पूछा ही जाता है, घृणामयी, प्रेत और छाया। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा के प्रवर्तक या प्रवर्तन का श्रेय इलाचंद जोशी को ही जाता है। इलाचंद जोशी की अन्य कहानियां खंडहर की आत्माएं, मुक्तिपथ, आहुति, महापुरुषों की प्रेम कहानियां। यहाँ पे खंडहर की आत्माएं आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो, ये नहीं कि सारे एक ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कभी ना कभी 2-4 एग्जामों में, कभी इलाचंद जोशी से, तो कभी मुकुंद लाल से, कभी गिरिराज शाह से, तो कभी शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, कभी ना कभी किसी न किसी राइटर से एग्जाम में 100% पूछा जाता है। आजकल 4 रचनाएं नहीं, 4 राइटर इस साइड आ रहे हैं, तो उनकी 4 रचनाएं इस साइड आ रही है, मिलान करना होता है, ठीक है। तो कल वाले सेशन में हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लीलाधर जगुड़ी को पढ़ेंगे, गिरीश तिवारी को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उत्तराखंड के अन्य साहित्यकार, ये हम कल ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर हम उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें पढ़ लेंगे एक ही दिन में, ठीक है। इसकी पीडीएफ भेजूंगा मैं, ये आप लोग खुद ही भी क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल दोस्तों, इसी एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे, इसी सेशन को। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों ने इतने प्यार से सेशन को सुना, धन्यवाद। और टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।